बोले क्या हुआ? बोले सुनो माँ। अरे बबुला ने आदर से मैया और गोद में बैठा लो। मौसी ने पकड़ी बाहरी, मौसी ने पकड़ी बाहरी, धकेला मैया मारो। मेरे माता बचन गले जो छोले, बोल मोती को दुख नाई, बबुलना मुख से बोले। सुनी सुन बेटा के बचन, माता के आंसू आ गए। अब तो सुन बेटा के बचन, माता के आंसू आ गए। महाराज खुले शब्दों में ध्रुव ने जवाब दिया, मैया आज मैं पिता की कचहरी में गया था, मगर वहां मौसी आ गई। मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया, बहुत बुरा भला बोला, मगर मुझे मौसी के मारने का दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि मेरे पिता ने मौसी से कुछ नहीं कहा। तो मैया सुनीति के मुख से परीक्षित जी निकल गया, अगर वो तेरे पिता होते तो तेरे बारे में बोलते, वो तो केवल उत्तम के पिता है। सोई ध्रुव ने बात पकड़ ली, बोले मैया तो फिर मेरे पिता कौन है? मैया बोली पहले भोजन कर ले। बोले भोजन बाद की बात, पहले मुझे ये बताओ मेरे पिता हैं कौन? बोले नारायण। कहाँ रहते? जंगल में। सोई ध्रुव बोले मैया तो अब हमें जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दे। मैया बोली बाबरा हो गया क्या? अबे तेरी जंगल में जाने की उम्र नहीं, जब थोड़ा सयाना हो जाए तब चले जाना। ध्रुव बोले मैया मैं बड़ा हो गया, अब तो हमें केवल आज्ञा दो जो मैं अपने पिता के दर्शन कर लूं जाके। महाराज मैया सुनीति बहुत समझाती रही, मगर ध्रुव ने एक बात नहीं मानी, और जब बात नहीं मानी है तो अंत में मजबूर हो गई मैया, तो पुत्र को आज्ञा दी है वन में जाने की। और जब आज्ञा दिए तो ध्रुव ने राजसी वस्त्रों को उतारा, लंगोटी लगा ली, हाथ में कमंडल ले लिया, और महाराज कमंडल लेकर के नन्हे नन्हे हाथों से बोले क्या हुआ? बोले सुनो माँ। अरे बबुला ने आदर से मैया और गोद में बैठा लो। मौसी ने पकड़ी बाहरी, पकड़ी बाहरी, धकेला मैया मारो। मेरे माता बचन गले जो छोले, बोल मोती को दुख नाई, बबुलना मुख से बोले। सुन
खुले शब्दों में ध्रुव ने जवाब दिया, मैया आज मैं पिता की कचहरी में गया था, मगर वहां मौसी आ गई। मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया, बहुत बुरा भला बोला, मगर मुझे मौसी के मारने का दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि मेरे पिता ने मौसी से कुछ नहीं कहा। तो मैया सुनीति के मुख से परीक्षित जी निकल गया, अगर वो तेरे पिता होते तो तेरे बारे में बोलते, वो तो केवल उत्तम के पिता है। सोई ध्रुव ने बात पकड़ ली, बोले मैया तो फिर मेरे पिता कौन है? मैया बोली पहले भोजन कर ले। बोले भोजन बाद की बात, पहले मुझे ये बताओ मेरे पिता हैं कौन? बोले नारायण। कहाँ रहते? जंगल में। सोई ध्रुव बोले मैया तो अब हमें जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दे। मैया बोली बाबरा हो गया क्या? अबे तेरी जंगल में जाने की उम्र नहीं, जब थोड़ा सयाना हो जाए तब चले जाना। ध्रुव बोले मैया मैं बड़ा हो गया, अब तो हमें केवल आज्ञा दो जो मैं अपने पिता के दर्शन कर लूं जाके। महाराज मैया सुनीति बहुत समझाती रही, मगर ध्रुव ने एक बात नहीं मानी, और जब बात नहीं मानी है तो अंत में मजबूर हो गई मैया, तो पुत्र को आज्ञा दी है वन में जाने की। और जब आज्ञा दी है तो ध्रुव ने राजसी वस्त्रों को उतारा, लंगोटी लगा ली, हाथ में कमंडल ले लिया, और महाराज कमंडल लेकर के नन्हे नन्हे हाथों से